हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा उन सभी के नियमों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी और बहुत ही सरल ढंग में आपको समझाया था। यदि आपने उसको न देखा हो तो अवश्य देख ले, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें देखिए दो विरोधाभासी शब्द हमको मिलते हैं। इधर अब मिलता है प्रेजेंट मीन्स आप जानते हैं वर्तमान काल, और परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और कंटीन्यूअस का मतलब अपूर्ण टेंस यानी पूर्ण और अपूर्ण काल। इसमें दो विरोधाभासी शब्द आए हैं। इसे पूर्ण अपूर्ण काल क्यों कहते हैं? इस तरह का जो वाक्य होगा उसमें किसी भी काम के जारी होने का समय दिया रहेगा, यानी उसमें ये दिया रहेगा कि इस कार्य किसी निश्चित अथवा अनिश्चित समय से जारी है। ओके, और जब आप किसी वाक्य का ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट करने से पहले आप उस सेंटेंस को पहचानें कि वह किस टेंस का है, और जब आप पहचान लें तब उसी टेंस के नियमों का अप्लाई करके आप ट्रांसलेशन बना लेंगे और आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो जो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी जो कंटीन्यूअस टेंस जो आपने पिछले पढ़ा है उसमें आप पाए थे कि जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है, और यही पहचान इसमें भी पाई जाती है। लेकिन उससे और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या अंतर है? इसमें किसी कार्य की शुरुआत का कोई निश्चित अथवा अनिश्चित समय दिया रहेगा, यानी इसमें दिया रहेगा कि कोई कार्य किसी निश्चित समय से चल रहा है अथवा किसी अनिश्चित समय से चल रहा है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। मेरा मित्र 5 वर्षों से सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जब आप इसे देखें तो आप रहा है आ गया है, तुरंत जान जाएंगे कि ये कंटीन्यूअस टेंस का है लगा इसलिए प्रेजेंट का है। ओके, और यहाँ देखिए कार्य की शुरुआत का समय दिया है 5 वर्षों से। ठीक, तो यही आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहेगा। अब आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए इसमें क्या करेंगे बच्चों? जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज बीन लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में आप हैव बीन लगाएंगे, और क्रिया की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, अर्थात एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे। और बच्चों अगर डिफिनिट समय है, डिफिनिट समय का मतलब निश्चित समय है, निश्चित समय है तो आप उसके पहले सिंस लगाएंगे, और इनडिफिनिट समय है तो उसके पहले आप फॉर लगाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। आइए इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, और किस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो मेरा मित्र की अंग्रेजी आप लिखेंगे माई फ्रेंड। ओके, और इसके बाद में माई फ्रेंड एक वचन है, इसलिए इसके साथ बच्चों आप लगाएंगे हैज़ बीन। और तैयारी करना की अंग्रेजी प्रिपेयरिंग होता है, तो आप प्रिपेयरिंग लिख देंगे। और 5 वर्षों से, 5 वर्ष ये अनिश्चित समय है। कब से? 5 वर्ष से, तो ये कोई निश्चित समय नहीं है। ये 5 वर्ष, 2 वर्ष, 2 घंटा, 3 महीना, 4 महीने, 2 मिनट, ये अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो माई फ्रेंड हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जाम। ठीक, कब से कर रहा है? फॉर 5 years।
ये आप लिख देंगे फॉर सिविल एग्जाम फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्षों से तैयारी कर रहा है। आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम सोमवार से अपने घर पर क्या कर रहे हो? बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आपको 4 तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट करना आता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी के सीक्वेंस में ये आपका इंट्रोगेटिव है और बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, यानी इसको हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसके विषय में मैंने डिटेल से आपको जानकारी दी थी पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन क्या होता है और यस नो क्वेश्चंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। ओके, तो तुम सोमवार से अपने घर पर क्या कर रहे हो, यानी तुम तो क्या करोगे, पहले क्या की अंग्रेजी लिखोगे तो व्हाट लिखोगे और तुम बहुवचन है इसलिए हैव लगाओगे। फिर सब्जेक्ट लिखिए व्हाट हैव यू, इसके बाद बीन लिखिए व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कहाँ पर, एट योर होम। सोमवार से बच्चों ये निश्चित समय है इसलिए इसके पहले आप सिंस लगाएंगे। बच्चों दिन का नाम होता है या महीने का नाम हो या सप्ताह हो या सुबह शाम हो या कोई वर्ष दिया हो, यानी जैसे 1991, 2021 इस तरह का, या कोई डेट हो या कोई तारीख हो या कोई बजे हो, बजे दिया हो, टाइम दिया हो, क्लॉक दिया हो, तब आप उसे निश्चित मानेंगे और उसके पहले सिंस लगाएंगे। ओके, आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या लोग कई वर्षों से दिवाली को मना रहे हैं? यहाँ देख लीजिए बच्चों, क्या क्या आ गया है। सबसे पहले इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को हम यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं। और कई वर्षों से, कितने वर्षों से निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे, अनिश्चित समय। ओके, जब इसका ट्रांसलेट आप करोगे बच्चों तो देखोगे लोग ये प्लूरल में है इसलिए इसके पहले आप हैव लगाओगे, हैव पीपल बीन। मनाना की अंग्रेजी बच्चों सेलिब्रेट होता है, तो कॉन्टिन्यूअस लगा दोगे, सेलिब्रेटिंग दिवाली। और ये कई वर्षों से अनिश्चित समय है तो फॉर मैनी ईयर्स आप लिख देंगे। ओके, बस ये आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब आते हैं बच्चों, जो लास्ट सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका निगेटिव का है, इसमें नहीं पाया गया है। और बच्चों जब आपका वाक्य निगेटिव हो तो हैज और हैव के बाद में नॉट लगाइए, इसके बाद बीन लगाइए, यानी हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का आप प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार करेंगे। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। हरी देखिए, आपका हरी एक नाम है, ये सिंगुलर नंबर में है, ठीक। तो इसके साथ में सहायक क्रिया हैज लगेगी, निगेटिव होने के नाते नॉट लगाइए, फिर बीन लिखिए और इसके बाद में आप क्या करेंगे, पार्टिसिपल लगाएंगे, वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, यानी क्रिया में आईएनजी, गोइंग लगाइए। और गोइंग के बाद टू आता है, गोइंग टू हिज ऑफिस। और देखिए बच्चों ये डेट दिया है 30 अप्रैल, तो ये डिफिनिट है, तो डिफिनिट जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके पहले सिंस लगाते हैं, सिंस 10 अप्रैल ये आप लिख देंगे और आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपको इसमें खास विशेष करके ध्यान देना है कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, इसी को आपको पहचानना है। तो बच्चों जो आपका निश्चित समय होता है उसके पहले आप लगाएंगे सिंस। तो निश्चित समय में बच्चों जैसे आपका डेट आएगा, डेट अगर कोई है
या बजे मैं हिंदी में लिख दूं, बजे जैसे 10 बजे, 4 बजे, इस तरह का, या किसी सन का जो टाइम दिया हो जैसे 1991 या 2005, कोई भी इस तरह का दिया है। और अगर बच्चों सुबह दिया है, सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग और शाम की अंग्रेजी होती है इवनिंग, ये दिया है, या दोपहर से दिया है बच्चों, ठीक, तो ये भी आपका निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में आता है। या बचपन से, ठीक, ये भी निश्चित समय से आता है बच्चों। जैसे ये होता है जन्म से, ये भी निश्चित समय है, यानी जो जीवन की अवस्थाएं हैं, जीवन की अवस्थाएं हैं, बचपनावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो ये निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में आती हैं। या बच्चों कोई निश्चित घटना हो, है ना, अगर कोई निश्चित घटना हो जाए तो और उसका डेट आपको पता हो, तो जैसे तब आप वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे समय से पहले। और बच्चों हम फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये तो रहा आपका निश्चित समय के पहले। और जैसे महीने का नाम आ गया, महीने का नाम, ये भी निश्चित में आता है बच्चों। और जैसे दिन का नाम, दिन का नाम आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, और इसमें जनवरी, फरवरी। अगर इस तरह से दिन का नाम या महीने का नाम दिया है तब भी आप इसे निश्चित मानेंगे। ओके, और आ जाइए अब आगे हम पढ़ लेते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में क्या आता है बच्चों, अनिश्चित समय में आता है जैसे 2 दिन से या 5 दिन से, 5 दिन से या 2 वर्ष से, ठीक है, या 2 मिनट से, ये सब निश्चित में नहीं आते हैं। ओके, और 2 महीने से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, ठीक, ये सब अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं और इनके पहले फार लगाया जाता है। आपके जो ग्रामर सेक्शन में इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें ज़्यादा महत्व है आपका कि जो सिंस और फार का प्रयोग, यानी सिंस का प्रयोग आप करेंगे डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी डीपीटी। डीपीटी का मतलब बच्चों डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और फार का प्रयोग करेंगे इनडीपीटी, यानी इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के पहले इसका प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।